अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। आज जिस फ़िल्म का मैं रिव्यू दे रही हूँ उसका नाम है द वेल और ये 2024 में आई है। ये कहानी शुरू होती है 1993 से। एक लड़की है बस में जा रही है, उसका नाम लीसा है। इसी बस में टोनी, मारिसा और ट्रेसा भी सफ़र कर रहे हैं और टोनी उनका गाइड है और मेरिसा और ट्रीसा बायोलॉजिस्ट हैं, जबकि ये लीसा जो है ये लड़की पेंटिंग्स रिस्टोर करती थी। ये एक शहर में जा रही है जिसका नाम है सबौची और ये लोग सब एक जगह जाते हैं। ये अपने होटल में जाकर ठहरती है। इसको जहाँ पे दूसरे दिन जाना होता है वहाँ पहुँचना होता है। इसके लिए इसको अगले दिन बस लेनी होती है, जबकि ये तीनों जो होते हैं इसके साथ चलते हैं और कहते हैं कि हम लोग तो यहीं जंगल में रुकेंगे, हमें यहीं पे करीब से जंगलों में रह के जानवरों को देखना है। ये बस स्टॉप पे बैठी होती है, वहाँ एक लड़का आता है, उससे कहता है कि मेरा नाम मार्कस है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। प्लास्तो मानसी मेंशन से दिखाता हुआ और बताता हुआ उसके बारे में हिस्ट्री ये इसको वहाँ ले आता है जहाँ इसको जाना था। वो एक बहुत बड़ी हवेली होती है, वहाँ पे एक औरत होती है, वो इसको वेलकम करती है। फिर ये इसको बताता है कि यहीं सामने मेरा पब है, अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो तुम मुझसे भी मदद मांग सकती हो, कोई भी बात करनी हो तो मुझसे कर सकती हो। वो औरत जिसने इसको बुलाया था वो इसको अपना इंट्रो देती है और फिर कहती है कि मैं तुमने मुझे बुलाया था आर्कैनो की एक बड़ी सी पेंटिंग है, वो ख़राब हो गई है, वो जल गई है, उसको ठीक करने के लिए, लेकिन उसमें 1 महीना लगेगा। ये कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ 15 दिन का टाइम है और तुम्हें सिर्फ 15 दिन के अंदर ही ये काम करना है। लीसा कहती है ठीक है, फिर मुझे तुम्हारे इसी कमरे में रुकना पड़ेगा और यहीं रहना पड़ेगा तुम्हारे साथ। वो राज़ी हो जाती है और वो उसी के साथ रुक जाती है। फिर वो पेंटिंग कर रही होती है तो उसे एक गाने की आवाज़ आती है, ऊपर छत पे जाती है तो एक लड़की गाना गा रही होती है। वो उस वक्त तो लड़की वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर उसके बाद उसकी माँ से जब वो पूछती है कि ये बच्ची कौन थी, तो वो कहती है इसका नाम जूलिया है और ये मेरी बेटी है और स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार है, तुम उसका यकीन नहीं करना। उसके बाद वो लोग तीनों के तीनों जो उसके साथी बस में थे वो कैंप्स लगा के बैठ जाते हैं। वहाँ देखते हैं जंगल में एक अजीब सी आवाज़ें आती हैं, वो सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर कोई उन्हें उनके सर पे कुछ मार के अगवा कर लेता है। और वो तीनों के तीनों उसके बाद जब उनकी आँख खुलती है थोड़ी देर बाद तो अपने आप को एक जेल जैसी जगह पे पाते हैं और उस जेल में वो देखते हैं कि बाहर एक कुआं भी है और वहाँ एक अजीब सा आदमी है और एक बर्तन लेके आता है और उसमें वो बर्तन डालता है और कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, कुछ अजीब किस्म की आवाज़ें आती हुई उनको सुनाई देती हैं। इधर वो लड़की पेंटिंग पे काम कर रही होती है, जब एकदम काम करते करते उसकी उंगली कट जाती है तो उसको अंधेरा हो जाता है कमरे में और अपना बाप नज़र आता है और देखती है कि अपना गला काट रहा है, लेकिन फिर उसकी आँख खुलती है तो पता चलता है कि ये ख्वाब था और एक भरम था। उसके अलावा भी उसको बहुत से डरावने ख्वाब आते हैं। फिर वो बच्ची आती है और उससे कहती है कि ये डॉर्का नामी एक चुड़ैल है और मेरी माँ नहीं है, ये हमेशा से इस पेंटिंग को दोबारा ज़िंदा करना चाहती थी, अगर तुमने इसे ठीक कर दिया तो ये चुड़ैल बन जाएगी और ये हमेशा जवान और ख़ूबसूरत चुड़ैल बनने के लिए ये सब कर रही है। और ये 1493 में इस पेंटिंग को बनाया गया था और इस पे एक बहुत बड़े जो जिन है या भूत है, देवता है, उसकी बलि चढ़ाई जाती है और उस हैवान को ज़िंदा करने के लिए ये लोगों को मारती है। तुम यहाँ से भाग जाओ और अगर चाँद की रोशनी जो है सुर्ख होके इस पेंटिंग में पड़ी तो शैतान ज़िंदा हो जाएगा। अब असल में आप लोगों ने देखना है कि क्या वो लड़की उस लड़के से मदद मांगेगी, पुलिस से मदद मांगेगी, या वो लड़की उस लड़की की बात का यकीन करेगी क्योंकि उसकी माँ ने कहा है कि ये स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार है। तो हो सकता है कि जूलिया वो बच्ची जो है वो उसको फंसा रही हो, असली चुड़ैल वो खुद हो, या वो लड़की चुड़ैल है या माँ चुड़ैल है। क्या उसके तीनों दोस्तों को वो बचा पाती है, खुद बच पाती है, या कोई भी इसमें आखिर में सरवाइव कर सकता है या किस तरह सरवाइव करता है, क्या शैतान ज़िंदा हो जाता है। ये एक बेहतरीन फ़िल्म है, ये तो आपको फ़िल्म देखकर ही पता चलेगा। बहुत अच्छी मूवी, थ्रिलर मूवी है ये, हॉरर मूवी है जिसे आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। आखिर में मैं अपने तमाम सुनने वालों से कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि नेक्स्ट आपको कौन सी फ़िल्म का रिव्यू सुनना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।